अल्बर्ट आइंस्टाइन मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। अगर हम दुनिया में जीनियस की बात करें तो हमें सबसे पहले सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की याद आते हैं। यहाँ तक कि उनका जन्मदिन आज भी यूएसए में जीनियस डे के रूप में माना जाता है। 14 मार्च सन 1879 जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनका पैदा होने के बाद डॉक्टर ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चों से काफी बड़ा था और वह एक एबनॉर्मल बच्चे की तरह जन्मे थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में 19 ऐसे फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिसे आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्हें दुनिया का सबसे जीनियस व्यक्ति कहा जाता है, जो कि एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा हुए थे और 4 साल तक बातें नहीं बोलने का कारण गांव के लोग उन्हें मनबुद्धि बालक बुलाते थे। फिर एक दिन अचानक रात को डिनर करते समय उन्होंने कहा कि सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे को इस तरह एकदम साफ बोलते सुन उनका पेरेंट्स हैरान हो गए और खुश भी हुए। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि अब तक तुम क्यों कुछ नहीं बोले, तो उन्होंने कहा कि अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था। फैक्ट नंबर 2, बचपन में आइंस्टाइन को अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने अपनी ही एक अलग दुनिया बना रखी थी, क्योंकि वो हमेशा से पेड़ पौधों और इस दुनिया के बारे में सोचते रहते थे और वह स्कूल का पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं करता था। स्कूल उन्हें एक जेल जैसा लगता था। फैक्ट नंबर 3, स्कूल में आइंस्टाइन हमेशा टीचर को अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछते थे। इसके कारण टीचर भी उन्हें मनबुद्धि बालक बुलाते थे और वह साइंस और मैथ के अलावा दूसरे विषय में ज्यादातर फेल होते थे और इसके कारण टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करता था। बचपन से ही उन्हें किताबी ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया का सामने साइंस की कई ऐसी थीसिस को पेश की जिसके कारण आज भी साइंस कमजोर है। फैक्ट नंबर 4, अल्बर्ट आइंस्टाइन कम याददाश्त के इंसान माने जाते थे क्योंकि उन्हें नाम, फोन नंबर और तारीख बहुत कम याद रहता था। एक बार जब उनके सहकर्मी ने उन्हें उनके फोन नंबर मांगा तो वह पास रखी फोन डायरी में अपना फोन नंबर ढूंढने लगे और जब उनके सहकर्मी ने कहा कि आपको अपना फोन नंबर भी याद नहीं, तो उन्होंने कहा कि भला मैं ऐसी चीज को क्यों याद रखूं जो मुझे फोन डायरी में ढूंढने से मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, उनकी याददाश्तों से जुड़ा एक और किस्सा बेहद मशहूर है। एक दिन यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय वो अपना घर का पता ही भूल गए। प्रिंसटन के अधिकतर लोग उन्हें जानते थे, लेकिन जिस टैक्सी पे वो बैठे थे उसका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता याद है? ड्राइवर ने कहा, प्रिंसटन में भला कौन नहीं जानता उन्हें, अगर आपको उनके घर जाना है तो मैं आपको ले जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं ही आइंस्टाइन हूँ। तो ड्राइवर इस बात को सुन के एकदम अचंभित हो गए। फैक्ट नंबर 6, आइंस्टाइन को सॉक्स पहनना और बाल कटवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि उनकी टांगों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा टांगों की उंगलियों की वजह से सॉक्स में हमेशा छेद होते थे, इसलिए उन्हें सॉक्स पहनना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्हें शूज के लेस भी बांधना नहीं आता था, वह हमेशा दूसरों से बनवाते थे। फैक्ट नंबर 7, आइंस्टाइन को वायोलिन बजाना और समुद्री यात्रा करना बेहद पसंद था, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। फैक्ट नंबर 8, कहा जाता है आइंस्टाइन अपना माइंड को 22% से ज्यादा यूज करते थे और हम बल्कि अपना माइंड को 1% भी यूज नहीं करते। अल्बर्ट आइंस्टाइन इतना बुद्धिमान थे कि वो अपना माइंड में ही पूरी रिसर्च को सोचकर पूरी प्लान कर लेते थे, जो उनके लैब के प्रयोग से भी ज्यादा सटीक होते थे। उनका द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² फॉर्मूला भौतिक साइंस की सारी ख्वाहिशों को पूरी कर दी और साइंस में उन्हें उनके कई योगदान के लिए सन 1921 में सरकार उन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित भी किए। फैक्ट नंबर 9, इतना बड़ा महान साइंटिस्ट हो जाने के बाद भी वह अक्सर अपना काम पे बहुत गलती करते थे। एक बार की बात है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जब उनसे पूछा गया आप अपना प्रयोग की आवश्यक उपकरण की सूची दीजिए, तब उन्होंने कहा कि आप मुझे केवल एक ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक और कागज दे दीजिए और हाँ, एक बड़ा बास्केट भी दे दीजिएगा क्योंकि मैं अपना काम करते समय बहुत सारा गलती करता हूँ और छोटे बास्केट देने से वो बहुत जल्दी कागज से भर जाएगा। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा से मानते थे कि जो इंसान अपना लाइफ में कभी गलती नहीं करता वह कभी कुछ नया करने का ट्राई नहीं किया। फैक्ट नंबर 10, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा से बहुत खुशदिल स्वभाव के थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा दुख तब पहुंचा जब कुछ दुष्कृति ने उनका फॉर्मूला E=mc² यूज करके परमाणु जैसा बम बनाया और सन 1945 जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को निश्चिह्न कर दिया, जिसके लिए लाखों लोगों की जान चला गया था। फैक्ट नंबर 11, जैसे कि मैंने कहा बचपन में आइंस्टाइन को मनबुद्धि बालक कहा जाता था। टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया था
कि ये लड़का जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन वही लड़का बाद में दुनिया का महान साइंटिस्ट बना। फैक्ट नंबर 12, आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? शायद आप में से बहुत लोगों की फेवरेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ही हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइंस्टाइन की फेवरेट साइंटिस्ट कौन था? गैलीलियो गैलीली। फैक्ट नंबर 13, आइंस्टाइन ऑटोग्राफ और स्पीच देने के लिए पैसा चार्ज करते थे, फिर बाद में वही पैसा चैरिटी में दान कर देते थे। फैक्ट नंबर 14, सन 1952 उन्हें इजराइल के राष्ट्रपति बनने का ऑफर मिलने पर उन्होंने कहा, मैंने पॉलिटिक्स के लिए कभी भी खुद को रेडी नहीं किया, मैंने हमेशा से साइंस पे फोकस किए। फैक्ट नंबर 15, आइंस्टाइन को स्मोक करना बेहद पसंद था। आप उनके कई फोटो में उन्हें स्मोक करते हुए देखे भी होंगे। फैक्ट नंबर 16, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, सन 1952 आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, लेकिन उन्हें उनका फेमस आविष्कार द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए ये पुरस्कार नहीं मिला था, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आविष्कार करने के लिए मिला था। फैक्ट नंबर 17, 18 अप्रैल सन 1955 आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही उनका दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था, जिसके कारण बाद में डॉक्टर हार्वे को अस्पताल से भी निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा उन्होंने सिर्फ इसलिए किया ताकि वह सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की ब्रेन को रिसर्च कर सके, पर रिसर्च का परमिशन नहीं मिलने के कारण डॉक्टर हार्वे ने उनका ब्रेन को एक जार में कैद करके रखा था, और 20 साल बाद जब उनके लड़का बड़ा हुए तब उन्होंने उनका परमिशन लेके फिर से रिसर्च शुरू किए। फैक्ट नंबर 18, जैसे कि मैंने बताया, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन दूसरे आदमी से काफी अलग थे, क्योंकि डॉक्टर हार्वे ने जब रिसर्च शुरू किए थे तब उन्होंने उनका ब्रेन का वजन किया था, और उनका ब्रेन का वजन 1230 ग्राम था, जो कि एक एवरेज एडल्ट मेल की ब्रेन का वजन से काफी कम था। नॉर्मली एक आम आदमी का ब्रेन का वेट 1300 से 1400 ग्राम होते हैं। रिसर्च के मुताबिक उनका ब्रेन में कुछ ऐसे सेल्स पाए गए थे जो कि बहुत ही अद्भुत था। आइंस्टाइन के दिमाग की सेरिब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग के मुकाबले काफी अलग थे। दरअसल सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का एक जरूरी हिस्सा होता है जो सबसे जटिल दिमागी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि सोचने की शक्ति, कार्य योजना, इमोशनल्स, तर्क वितर्क, देखना, सुनना, बोलना, इमेजिनेशन जैसा काम करने के लिए दिमाग का यही हिस्सा यूज होता है। और साइंटिस्ट ने कहा है उनका दिमाग का यही हिस्सा एक आम आदमी से काफी जटिल थे, जिसके कारण वह दूसरा आदमी से काफी ऊंचा सोच पाते थे। फैक्ट नंबर 19, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा व्यक्ति थे जो सदियों में कभी कभी जन्म लेते हैं। आइंस्टाइन अपना सिद्धांतों के द्वारा फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा दिया था। अक्सर साइंटिस्ट पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट का आधार पर जो रिजल्ट निकलता है उसका आधार पर थ्योरी देता है, बट आइंस्टाइन ही एक ऐसा व्यक्ति थे जो अपना कल्पना में सोचते थे, फिर थ्योरी लिखते और उसके बाद उस थ्योरी के आधार पर एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते। तो ये है सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में 19 ऐसे फैक्ट जो उन्हें बहुत अद्भुत और महान बनाती हैं। आपकी सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।